दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका चिर परिचित साथी मोहन कारगी। मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को आज मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा है। घर और परिवार में सीमित रहने वाली महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकलकर अन्य क्षेत्रों की ओर भी बढ़ रही हैं, जिसमें उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलने लगी है। खेल जगत से लेकर मनोरंजन, राजनीति, सैन्य रक्षा और भी तमाम क्षेत्रों में महिलाएं न केवल शामिल ही हैं, बल्कि बड़ी भूमिकाओं में भी हैं। महिलाओं की इसी भागीदारी को बढ़ाने और अपने अधिकारों से अनजान महिलाओं को जागरूक करने व उनके जीवन में सुधार करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देशों में महिलाएं इस दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। जब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि 1908 में अमेरिका के भीतर एक मजदूर महिलाओं का आंदोलन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं शामिल हुई थी। करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च करते हुए अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाई। कामकाजी महिलाओं की मांग थी कि उनकी नौकरी के घंटे कम किए जाए, वेतन को बढ़ाया जाए। महिलाओं ने मतदान हेतु अधिकार देने की भी मांग उस आंदोलन में उठाई थी। अपने अधिकारों को लेकर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की बुलंद आवाज तत्कालीन सरकार के कानों में पड़ी तो उन्होंने आंदोलन के एक साल बाद यानी कि 1909 में, तब अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी थी, तो उसने इस दिवस को महिला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी। वहीं 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस के लिए हड़ताल शुरू की। उन्होंने भी युद्ध को लेकर अपनी मांग और विचार रखे। इसके बाद सम्राट निकोलस ने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया। महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। उनको मिले अधिकार को देखते हुए यूरोप में भी महिलाओं ने कुछ दिन बाद यानी कि 8 मार्च को पीस एक्टिविस्ट का समर्थन करते हुए रैली निकाली। इस वजह से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दे दी। नमस्कार, मेरा नाम विशेष सिंह चौहान है और मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं दिल्ली में फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA इन मार्केटिंग विद HR परस्यू कर रहा हूँ और अगले साल पोस्ट ग्रेजुएट बन जाऊँगा। 8 मार्च यानी कि आज महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, जहाँ पे हम औरत की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हैं, एक महिला का सम्मान करते हैं और उस महिला की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हम देख तो पा रहे हैं कि सरकारें कितना कुछ कर रही हैं, लोग बदल रहे हैं, अपनी सोच भी ना बदल रहे हैं। आजकल बेटियां बहुत आगे ना बढ़ रही हैं, उनको एनकरेज किया जाता है घर में कि आप आगे बढ़ो, अपने सपनों को परस्यू करो। बट एट द सेम टाइम क्या हम भूल रहे हैं कि जो हम बेटों को सिखा रहे हैं वो हम बेटियों को नहीं सिखा रहे, और जो हम बेटियों को सिखा रहे हैं वो हम बेटों को नहीं सिखा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बेटी को खाना बनाना सिखा रहे हो तो अपने बेटे को भी सिखाओ। अगर आप बेटे को बोल रहे हो कि आप क्या कहते हैं अच्छा कमाओ, अच्छा पढ़ो, क्योंकि आपने कल के दिन एक बीवी पालनी है, कल के दिन आपने एक फैमिली ना चलानी है, तो वही आप एक महिला को भी ना सिखाओ, एक बच्ची को भी ना सिखाओ कि कल के दिन आपको बड़ा होना है, अपने सपनों को पाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और इंडिपेंडेंट बनना है। महिला दिवस सिर्फ इस बात पर सिर्फ इतना बाउंड नहीं होना चाहिए कि हम उसको सेलिब्रेट करें एक दिन के लिए और भूल जाएं। महिलाओं का सम्मान हमारे दिल में, हमारे दिमाग में हमेशा जागरूक होना चाहिए। एक सच्चा व्यक्ति और एक अच्छा इंसान घर में बनता है और वो माँ बनाती है, लेकिन उसके पीछे एक पिता का भी सपोर्ट होता है। तो यही बात है। और महिला दिवस अच्छे से ना मनाइए और अच्छे से एंजॉय करिए। अपनी मम्मा, अपनी बहन, अपनी दादी, अपनी नानी सबको विश करिए और खूब अच्छे से ना मनाइए। हैप्पी वुमेन्स डे गाइस।
विश्व के समस्त मानव समाज को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं रमा बिष्ट एप्पल जोन रामगढ़ नत्वा खान से इस विशेष दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं इस महान क्रांति दिवस पर आप सभी के साथ हमारे सामाजिक ज्वलंत विषयों पर संक्षेप में साझा मंच करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं, विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है, जो समाज के हर क्षेत्र में अपनी सशक्त भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं। भारतवर्ष में महामहिम प्रतिभा पाटिल के पश्चात महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। यह हम सभी महिलाओं के लिए गर्व का विषय है। साथियों, एक समय पूरी दुनिया में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता था। उन्हें समाज में पीड़ित व शोषित किया जाता था। महिलाओं से पूरा काम लिया जाता था, मजदूरी से भी वंचित किया जाता था और वोट डालने के अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था, जिसके लिए महिलाओं ने लंबा संघर्ष किया। अंततः अपने कड़े संघर्षों से अपनी मेहनत और योग्यताओं का परचम विश्व में फहराया है। हमने अपने संघर्षों को मिसाल को जलाए रखना है जब तक हम अपने पूर्ण अधिकारों को प्राप्त न कर लें। इसमें हमारे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक, सामाजिक और सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने घर की महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। चाहे आप भाई के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो और समाज के किसी भी पुरुष समाज से हो, महिला समाज से ही क्यों ना हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। आपको पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोहिनी बिष्ट ग्राम मेवड़ा ब्लॉक रामगढ़ से बोल रही हूँ। मैं दो बात अपनी महिलाओं के बारे में कहना चाहती हूँ। महिला दिवस पहले हमारे पहाड़ों में नहीं मनाया जाता था। हमने जब किताबों में पढ़ा था कि महिलाएं हर मार्च में महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए हमने भी करीब 10 साल पहले से मार्च के महीने में महिला दिवस मनाना शुरू किया। तो पहले पहले महिलाएं डरती थी, कहती थी कि पुरुष हमको नहीं भेजेंगे। हमने ये सोचा कि महिलाएं भी आगे आए, अपना एक दिन का आज़ादी का दिन मनाएं। रात दिन महिलाएं काम में बिजी रहती हैं, रात दिन बच्चों के पीछे रहती हैं, जंगल के पीछे रहती हैं। उनको एक दिन भी हंसी खुशी का नहीं मिलता था। इसलिए हमने महिलाओं को आगे लाने के लिए पहले एक खाली एक ऊपर से एक चादर डाल के ऐसे महिला दिवस मनाया। उसके बाद महिलाओं को लगा अगले साल, दूसरे साल, फिर इसके बाद अभी हमारी महिलाएं अच्छे तरह से हर मार्च को महिला दिवस, अगर मार्च को कोई और चीज़ हो गया, जैसे आज कल होली हो रही है, तो हमने अपने गांव में 12 मार्च को महिला दिवस मनाने को तय किया है। इसी तरह हमारे यहाँ जो होली होती है, होलियों में पहले पुरुष ही पुरुष होली गाते थे। खूब अच्छी होली होती थी, देखने के लिए महिलाएं अंदर से देखती थी, बाहर तो उतना नहीं आती थी, क्योंकि पुरुष जो थे वो नशा भी करते हैं और भांग भी पीते हैं। पहले तो भांग पीते थे, उसके बाद में नशे का भी प्रचलन हुआ। इसी नशे के कारण लड़ाई झगड़ा तमाम विवाद होने लगे। तो ये होली का वो महत्व थोड़ा पुरुषों में कम हो गया। तो जब हमने देखा कि हम भी महिला हैं, अगर हम आगे नहीं आएंगे तो हमारी पारंपरिक जो चीज़ें हैं वो लुप्त हो जाएंगी। तो हम महिलाएं भी मिलकर अपने गांव में पहले एक महिला ने अपने घर में मनाया, 2-4 महिलाओं को बुलाया। फिर हमने तय किया कि हम क्यों ना हम मंदिर में सब महिलाएं इकट्ठा होकर होली गाए। तो आजकल की सभी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, तो सभी गाना भी जानती हैं, ढोलकी बजाना भी जानती हैं। घोड़ा जो हमारा उत्तराखंड का मुख्य प्राचीन
एक संस्कृति और रंगारंग कार्यक्रम था, वो भी लुप्त होते जा रहा है। आज हम लोग फिर से पुराने रीति रिवाजों को मनाना चाहते हैं और उसकी के साथ साथ आजकल के ज़माने के लड़कियों के लिए रंगारंग कार्यक्रम भी करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारी बहनें निर्भय होकर अपने इन कार्यों को मनाएं और पुरुषों को भी उसका साथ देना चाहिए महिलाओं का। वैसे तो पुरुष भी अभी क्या है कि अपनी महिलाओं को कोई रोक टोक नहीं करते हैं, भेजते हैं, हर जगह भेजते हैं। कोई ऐसे तो मजबूरी भी उनको भेजना पड़ता है, महिलाएं अपना दिन मनाएंगी करके, तो महिलाओं के एक ही दिन आता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि महिला पुरुष की दोनों की भागीदारी एक सा है, तो महिला भी अपना दिन मनाएं और पुरुष भी जो ये पुरानी पारंपरिक चीज़ें हैं, होली है और भी जो कुछ भी है, मतलब पुरुषों के बहुत भी त्यौहार होते हैं, तो पुरुषों को भी करना चाहिए, न कि नशे की हालत में। इसलिए मैं ज़्यादा न कहकर यहीं पर अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भले ही आज दुनिया के तमाम देश और हमारा समाज बहुत ज़्यादा जागरूक है, लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों और हक की बात करते हैं तो लड़ाई अभी भी जारी है। कई मामलों में महिलाओं को आज भी समान सम्मान का अधिकार नहीं मिला है। महिलाओं के इन्हीं अधिकार सम्मान के लिए समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिवस को एक दिन के लिए नहीं, बल्कि जहां सम्मान और बराबरी की बात होती है तो यह समस्या रोज की बन जाती है। इसलिए हमें अपने परिवार की महिला सदस्यों के साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार अपने लिए हम चाहते हैं। अगर हर परिवार, हर घर के पुरुष इस तरीके की सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य में महिला दिवस, जिसमें हम महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए जागरूक करने की बात करते हैं, ऐसे दिवसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर यह समस्या समाधान हो गई होगी। तो दोस्तों, जब हम गांव में जाते हैं, दूर दराज के पहाड़ी गांव में निकलते हैं, तो महिलाएं इस दिवस की गरिमा को जानती ही नहीं। वो अपने मवेशियों, जानवरों, बच्चों, खान पीन की व्यवस्थाओं को जुटाने में ही अपने जीवन को खपा देती हैं। जब भी उनसे बात करो तो उनका एक ही है, हमको क्या लेना देना इससे। तो जरूरत है इस तरीके की महिलाओं तक भी पहुंचने का, और सरकार को अपनी नीतियों में उस हाशिए की महिला को भी शामिल करने की, सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों के लिए भी, कि उस हाशिए की महिलाओं को भी इस खुशी का मतलब समझ में आए और वो भी बढ़ चढ़कर हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। तभी सच्चे मायने में हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सफलता सुनिश्चित है। तो दोस्तों, कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। पुनः मैं सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ततुक नी लगा उदेख घुनन मुनई ने टेक जेता एक दिनत आलो दिन यो दुनी में। या हम ला सकें या न ला सकें, इस बराबरी, भेदभाव, समता मूलक समाज की को स्थापित करने में सफल हों या ना हों, लेकिन कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आगे आएगा। धन्यवाद।